वेलकम बैक। अब देखते हैं कि पॉइंट जो था सारा प्रोसेस को उसको लिखा हुआ है वो देखते हैं। ठीक है, द वुमेन्स कैप्सूल कंटेन अ बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। देखो वो क्या था, बंडल था। बंडल का मतलब एक जगह क्वाइल्ड ब्लड कैपिलरीज था जो क्या करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है। दूसरा पॉइंट, द ग्लोमेरुलस फिल्टर द ब्लड। पहले से देख रहे थे जैसे हम लोग कि ग्लोमेरुलस ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है। द सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, most of salts, excess water reabsorb into blood through capillaries। अब देखो क्या है, पहले से देख रहे हैं उसमें फिगर जो बनाए थे हम नेफ्रॉन का, उसमें भी था कि ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट्स यानी आयंस वगैरह, और ज्यादा जो पानी होता है वो बताए थे कि जब कम पानी पिएंगे तो पानी को रीअब्सॉर्ब करके स्टोर रखेगा, वाटर को हाइड्रेट करने की कोशिश करता है। जब पानी ज्यादा पी लेते हैं तो पानी को निकालता है, बट बहुत सारा पानी को स्टोर भी करता है। तो वही चीज बोल रहा है कि फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है, उसमें ग्लूकोज है, एमिनो एसिड्स है, तो वो सब चीज भी उसमें होता है जो रीअब्सॉर्ब होता है। अब देखो तुम लोग पढ़ना नहीं है पर थोड़ा सा जान लो कि जैसे आप लोग सुनते होंगे कि शुगर पेशेंट है तो उससे होता है डिसयूरिया होता है, बहुत सारा डिजीज होता है यूरिया का, डिसयूरिया होता है, ठीक है, कीटोनूरिया होता है, ठीक है, ग्लाइकोयूरिया होता है, ठीक है। तो उसमें ये सब नाम क्यों रखा गया है, तो जो भी कंपाउंड का बॉडीज पाया जाता है यूरिन में उसी के नाम से। कीटोनूरिया पढ़ोगे 10th में ही पढ़ना है केमिस्ट्री में, कीटोन बॉडीज पाया जाता है, ग्लूकोयूरिया, ठीक है, डिसयूरिया, फिर क्या होता है डायूरिया। ये सब क्या है, ज्यादा यूरिन निकलना, कम यूरिन निकलना, ये सब सारा डिजीज होता है। तो ये सब सारा फिल्ट्रेशन कर रहा है ना, ये फिल्ट्रेशन नहीं करे उसको अमाउंट बढ़ा देगा यूरिन। आगे देखते हैं क्या कि ये मेनली है क्या, तो नेफ्रॉन के जो ट्यूब्यूल था उसमें यूरिन रहता है, और यूरिन क्या से मिलकर बना है, लिक्विड पार्ट है, तो उसमें सॉल्ट होगा, एक्सेस वाटर होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट होगा, ये सब चीजें होगी। आगे चलते क्या कि यूरिन क्या करता है, ब्लैडर में जाता है, किसके थ्रू, यूरेटर के थ्रू, ठीक है। अब ह्यूमन यूरिन क्या होता है, क्या कंटेन रहता है, वाटर, नाइट्रोजनस वेस्ट, सॉल्ट, यूरिया और थोड़ा सा यूरिक एसिड होता है। देखो उसने बताया था यूरिकोटेलिक होता है यूरिक एसिड। अब देखो यूरिक एसिड सम लिखा है, जैसे कि हम लोग जानते हैं रिमेटिज्म या गठिया वगैरह होता है। फिर बहुत सारा देखना कि जब ओल्ड एजेस में किडनी कम काम करने लगता है, मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, तो बहुत ज़्यादा ज्वाइंट में ओल्ड एज में दादा हैं, दादी हैं, तो उनके पैर हाथ में ज्वाइंट के पास पेन होने लगता है, ठीक है। तो ये यूरिक एसिड ही जम जाता है वो, ठीक है। ये यूरिक एसिड क्या करता है, वहाँ पे क्लॉट करने लगता है कुछ अमाउंट में, क्योंकि किडनी क्या कर रहा है, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करता है एक एज के बाद। एक एज के बाद अगर हम लोग प्रॉपर एक्सरसाइज डाइट नहीं लेते तो एक एज के बाद क्या होता है, हमारा ऑर्गन फंक्शन अच्छे से करना बंद करता है, बट प्रॉपर फंक्शन नहीं करता, ठीक है। तो आप यूरिक एसिड देते हैं। अब देखते हैं कुछ डाटा है, ये चीज याद रखना। पहला क्या है, ऑन एन एवरेज और देखें तो हम लोग 1.5 लीटर यूरिन निकालते हैं, लिक्विड जो है, ठीक है, एवरेज है, जरूरी नहीं कि पूरा 1-1.5 लीटर नहीं। किसी दिन हम लोग पानी कम पिए, बहुत कम यूरिन है, ज्यादा पिए ज्यादा यूरिन होगा। पहले बता चुके हैं, ये इनटेक पे जो आउटपुट है वो इनपुट पे कितना पानी ले रहे हैं उससे बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो होता क्या है कि एवरेज कितना है, 1.5 लीटर यानी कि 1.5 लीटर, ठीक है, यूरिन होता है डेली का, ठीक है, यहाँ लिखो डेली, ठीक है। दूसरा पॉइंट है जीएफआर, ये हायर क्लास में पढ़ना है। जीएफआर का क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट जीएफआर इस तरीके से, तो नॉर्मली दिया रहता है, ठीक है। लिखे क्या है 120 ml पर मिनट, मतलब कि किडनी में ब्लड आ रहा है, ग्लोमेरुलस। जीएफआर का मतलब क्या है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट, मतलब ग्लोमेरुलस क्या करता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है, तो उसमें 1 मिनट में कितना ml क्षमता है, तो 120 ml अगर मिनट में है तो पर डे कितना है, 180 लीटर। इसको कैलकुलेट तुम खुद भी कर सकते हो, तो 180 लीटर पर डे और 120 ml पर मिनट जीएफआर रेट होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं रीनल फेलियर यानी किडनी फेलियर, ठीक है। अब देखते हैं आपको रीनल फेलियर के बारे में, शॉर्ट टॉपिक है, इसका डायलिसिस भी बहुत छोटा टॉपिक है, ठीक है। देखो इसमें क्या है, रीनल फेलियर मतलब किडनी फेलियर। इसमें होता क्या है कि जब किडनी हमारा प्रॉपर फंक्शन बंद कर दे, हम बता चुके हैं एज के बाद, या बहुत सारा है मेजरमेंट की क्या कहते हैं, कोई भी ऑर्गन, किडनी नहीं बहुत सारा ऑर्गन है इम्प्रॉपर फंक्शन कर सकता है। जैसे कि इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ किडनी ड्यू टू इन्फेक्शन, इंजरी, हाइपरटेंशन,
हाई ब्लड शुगर कंटेंट जो होता है ब्लड में, रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो। आप देखो क्या इसका मतलब कि सबसे पहले क्या, किसी इन्फेक्शन के कारण किडनी में इन्फेक्शन हो गया, उसके कारण फंक्शन अच्छा नहीं करेगा। मान लो कहीं से चोट लग गया हो, एक्सीडेंट या किसी और चीज के दौरान, या फिर मान लो हाई बीपी, हाइपरटेंशन, मतलब ब्लड फ्लो बहुत फास्ट है। फिर क्या है, ब्लड शुगर, मतलब क्या है, शुगर बॉडी में ज्यादा है, यानी ब्लड में शुगर का कंटेंट ज्यादा है, इसको बोलते हैं शुगर पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट। फिर क्या है, ब्लड फ्लो रेस्ट्रिक्टेड है, ब्लड ही नहीं आ रहा है अच्छे से, ज्यादा आना भी खराब और कम आना भी खराब, तो उस कंडीशन में हमारा किडनी फेलियर होता है, यानी कि प्रॉपर फंक्शन नहीं करता। तो जब कंप्लीट फेलियर होता है मतलब कि काम कर रहा है और एक है क्या, काम करना ही बंद कर दिया, तो कंप्लीट फेलियर हो गया। तो कंप्लीट फेलियर किडनी का क्या होता है कि क्या कराएगा, किडनी का काम क्या था, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्या क्या फिल्टर कर रहा था, ब्लड को फिल्टर कर रहा था, तो ब्लड फिल्टर होना बंद हो जाएगा क्योंकि किडनी फेल हो गया, ठीक है। तब क्या होगा, उसमें जो यूरिन है और वेस्ट प्रोडक्ट जो उसमें है वो ब्लड में ही रहेगा, और पता है यूरिन वगैरह जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो टॉक्सिक सब्सटेंस है बॉडी के लिए, उसको हम लोग बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है, बट किडनी फेलियर के कारण वो बाहर अब नहीं निकलेगा, तो ब्लड में ही रहेगा और हर वक्त, ठीक है ना, पर मिनट 120 ml GFR है, उसमें सोच लो कितना वेस्ट जमता जाएगा ब्लड में, तो उसके कारण क्या होता है कि बॉडी में ही रहेगा सारा वेस्ट प्रोडक्ट जो अल्टीमेटली डेथ का रीजन बनेगा, ठीक है। डेथ जो होता है अगर उसको हम इलाज नहीं करें। इसका इलाज क्या होता है, तो परमानेंट सॉल्यूशन क्या हम ले सकते हैं, परमानेंट उसको नहीं बोलेंगे, मतलब एक अच्छा लंबा टाइम तक किडनी ट्रांसप्लांट होता है, ठीक है। क्या होता है, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन किडनी ट्रांसप्लांट, ट्रांसप्लांट हो गया, अगर नया किडनी देखते हो तो किडनी ट्रांसप्लांट होता है, 2 किडनी है कोई एक दे देता है, उस तरह का। शॉर्ट टर्म मतलब कि जिसके पास ज्यादा पैसे हैं तो एक पीरियडिकली टाइम टू टाइम क्या होता है, डायलिसिस का, क्या कराते हैं, डायलिसिस, आगे हम फिगर बताते हैं थोड़ा सा डायलिसिस का, और वो क्या है, इसको आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं, मशीन की तरह यूज होता है, आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं, ठीक है। आगे उसको हम देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं डायलिसिस, ठीक है। अब डायलिसिस हम पढ़ चुके हैं क्या है कि एक तरीके से किडनी ही है बट वो मशीन का यूज किया जा रहा है उसका, ठीक है। तो द प्रोसीजर फॉर क्लीनिंग द ब्लड बाय सेपरेटिंग द वेस्ट यूरिया को या फिर और भी जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको अलग करते हैं ब्लड से, उसी को बोलते हैं डायलिसिस, ठीक है। डायलिसिस को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं। आर्टिफिशियल करने मतलब क्या, मशीन है, आदमी के द्वारा बनाया हुआ है, ये प्रॉपर किडनी तो होता नहीं है, इसलिए आर्टिफिशियल किडनी कहता है। फंक्शन काम कैसे करता है और कैसा रहता है ये देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो जो चीज बताए हैं सारा चीज सेम वैसे ही है, ये चीज कहने का मतलब क्या है, देखो ये हाथ यहाँ पर लिया गया है, एक वेन को लिया गया और एक आर्टरी लिया गया, तो पढ़ रहे हो नजर से हम लोग कि आर्टरी क्या करता है, डर्टी ब्लड लाता है, वेन क्लीन ब्लड। देखो डर्टी ब्लड को क्या किया, यहाँ से एक ट्यूब से कनेक्ट किया, ये पंप है, रेगुलेट करेगा, ठीक है ना, फ्लो उसका। तो आर्टरी क्या किया, डर्टी ब्लड लेकर, देखो डर्टी ब्लड इस मशीन में ले गया, ठीक है। इसमें बहुत सारा लिक्विड दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो ऐसे कॉइल देख रहे हो ये सारा ट्यूब है, ट्यूब कहने का मतलब जैसे ये वेन्स है ना ट्यूब, वैसा ही ट्यूब है ये चीज, ठीक है। और इसके अंदर सॉल्यूशन है, और ये देखो फ्रेश डायलिसिस सॉल्यूशन है, ठीक है। इसमें ट्यूब बनाया गया है, अब ये डर्टी ब्लड उसमें गया, ठीक है। अब इस ट्यूब में क्या है, कौन से मटेरियल से ट्यूब बना हुआ है, तो सिलेक्टिव परमिएबल। अब यहाँ पे पढ़ चुके हम लोग सेल वाले में 9th में, इस सिलेक्टिव परमिएबल मतलब क्या, इसमें ग्लूकोज अमीनो एसिड कुछ होगा जो उसके सिलेक्टिव में बनाया गया होगा, वो क्या करेगा, इससे रिमूव कर, यानी कि वेस्ट मटेरियल जो रीअब्सॉर्ब होना होगा वो तो रहेगा उसमें, बट कुछ अमाउंट जो वेस्ट होगा वो क्या होगा, इसमें चला जाएगा। अब एक चीज याद रखो, ये प्रॉपर फंक्शन किडनी की तरह नहीं करता है, जितना हेल्दी पर्सन का किडनी काम करता है वैसा नहीं, एक तरह का डैमेज किडनी की तरह बोल सकते हैं। डैमेज किडनी क्या करता है, काम तो करता है बट प्रॉपर अच्छे से नहीं करता। बट अब देखो किडनी फेलियर यानी कंप्लीट फेलियर हो गया और एक डैमेज किडनी, दोनों में बहुत अंतर है। कंप्लीट फेलियर का मतलब काम ही नहीं करेगा, डैमेज का मतलब काम करेगा, तो उस तरीके से ये यूज होता है। ये मशीन है, वापस से जब यहाँ सिलेक्टिव परमिएबल से बहुत सारा वेस्ट मटेरियल यहाँ से निकल जाएगा तो वो क्लीन ब्लड वापस से वेन में आ जाएगा, ठीक है। यही है डायलिसिस, सिंपल समझना कि एक जाने वाला और एक आने वाला, यानी कि ऐसे जाकर कैसे आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से और भी कनेक्टेड होगा इसमें नर्व ट्यूब। तो एक आर्टरी लेंगे, आर्टरी को पढ़ चुके, आर्टरी क्या करता है,
ब्रिंग करता है डर्टी ब्लड, वेन क्या करता है, लेके जाता है साफ ब्लड, ठीक है, ये डायलिसिस था। रेनल फेलियर देख लीजिए, हम बता चुके थे बहुत सारा बीमारी होता है यूरिन से, यानी कि इससे रिलेटेड। फिर क्या होता है, हम लोग देखते हैं स्टोन्स वगैरह हो जाता है किडनी में, या फिर मान लो यूरिनरी ब्लैडर में भी होता है, तो वो होता है क्या, ऑक्सीलेट होता है, सॉल्ट होता है, सॉल्ट जम करके स्टोन बन जाता है। ऐसा नहीं हम लोग पत्थर थोड़ी खाते हैं कि पत्थर होता है, वो ऑक्सीलेट बनता है सॉल्ट वगैरह का, ठीक है, वही स्टोन क्रिएट करता है और बहुत हार्ड होता है, ठीक है। तो इसलिए हो जाता है कि पानी पीते रहना चाहिए अच्छे से, और ज़्यादा क्या बोलते हैं, टॉयलेट को रोकना नहीं चाहिए क्योंकि सॉल्ट वगैरह जमने लगता है, ये सब चीज़ होती है, ठीक है। अब इसका हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर देखेंगे और सारा PDF भेज देंगे, पूरा नोट्स स्टडी करेंगे और क्वेश्चन का भी PDF हम